जैसे आगे हमारे पास आइडेंटिफाई द सब्सटेंस वेदर प्योर या मिक्सर। आपको बोलोगे सॉइल, सॉइल क्या है, ये क्या है, प्योर है या मिक्सर है। कहता है सॉइल एक मिक्सर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें एयर भी है, वाटर भी है, मिनरल भी है, तो ये सॉइल क्या है, मिक्सर है, ठीक है, प्योर नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर बढ़े आपके पास, लिक्विड नाइट्रोजन ये प्योर है या मिक्सर है, ये प्योर है, लिक्विड नाइट्रोजन प्योर है, देख रहे पानी में ये प्योर है। कहता है प्योर क्यों है, क्योंकि प्योर एज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये प्योर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ किसकी बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, नाइट्रोजन की बनी हुई है। वो उसके बाद पीछे सॉइल क्यों थी मिक्सर, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कुछ मटेरियल थे, मिनरल थे, एयर थी, तभी वो क्या थी, मिक्सर। और ये क्या है, प्योर है, ये बिल्कुल नाइट्रोजन की बनी हुई है। और कोई क्वेश्चन पूछे कि मिनरल वाटर जो होता है ये प्योर है या मिक्सर है, तो ये मिक्सर है वाटर का, इसमें कुछ कैल्शियम वाले दिखेंगे, मैग्नीशियम है, सोडियम, आयन पड़े होते हैं, इनमें क्या पड़े होते हैं, आयन की फॉर्म में पड़े होते हैं। ये आ गया कि मिनरल वाटर आपका प्योर नहीं है, ये क्या है, मिक्सर है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे शुगर की बात करते हैं, ये क्या है, प्योर या मिक्सर, ये कहते हैं प्योर है शुगर। शुगर क्या है, बिल्कुल प्योर है। आ गया जहाँ पे मैच द कॉलम, जहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, होमोजीनियस है, हेट्रो है, प्योर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो क्या है, कहता है कि हाइड्रोजन जहाँ पे एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट। उसके बाद जहाँ पे आगे बात करें, यहाँ पे हम 2 सेकंड, ये एलिमेंट भी है और ये प्योर सब्सटेंस भी है, कौन, हाइड्रोजन। दूसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या है, कंपाउंड है, और ये प्योर सब्सटेंस भी है ग्लूकोज। देखा ना, बी का क्या लिखा हुआ है, पहला और पाँचवा। आ गया NaCl में पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा आपका होमोजीनियस होगा। सोडियम क्लोराइड पानी में डाल रहे हैं हम, ये शुगर को पानी में डाला था तो क्या था वो, यहाँ पे होमोजीनियस था। तो अगर साल्ट को भी पानी में डालोगे तो आएगा होमोजीनियस। कहता है Fe आयरन को, सल्फर को पाउडर फॉर्म में मिक्स करोगे तो आएगा हेट्रोजीनियस, क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट आ गया फेस। फेस का मतलब क्या होता है, कहता है फेस एक रीजन होता है ऑफ स्पेस थ्रू आउट विच फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी हो गई, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसी मटेरियल का, वो सेम रहता है, वो क्या रहता है, सेम। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, जैसे होमोजीनियस में सेम फेस होता है, हेट्रो में सेम नहीं होता, अलग होता है। ग्रेफाइट और डायमंड अलग अलग आ गए। NaCl को पानी में डाला, बताया मैंने, वो एक प्योर भी है, उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और बोलेंगे सिंगल फेस है, उसका टेस्ट आप कहीं से जाकर वो सेम टेस्ट होगा। ग्रेफाइट और डायमंड ये अलग अलग है, दोनों बने, दोनों कार्बन के हैं, बने दोनों कार्बन के बने हैं, लेकिन सेम फेस नहीं होता, ये डिफरेंट फेस होता है, तभी इधर मल्टीपल फेस लिखा हुआ है, मल्टीपल। डायमंड ग्रेफाइट बेटा मैंने 10th में बढ़ के रखा हुआ। अगर मैं आपको इसमें से डीप क्वेश्चन पूछ लूँ, कौन सा गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट। डायमंड हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बाकी और इसमें बड़ी डिटेल में चीज़ें वो 11th में पढ़ोगे आपकी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है तो अब मैं बोलूँगा नहीं, ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होती है। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहते हैं इसमें से कौन है मैटर, क्या लगता है कौन है मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सारे हैं मैटर। आपको कल सॉलिड भी पढ़ाया, क्या होता है सॉलिड, बताओ। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है। हाँ, लिक्विड का आप बताओ, लिक्विड क्या होता है, उसकी शेप नहीं होती है, वॉल्यूम होती है। और गैस का ना ही शेप ना ही वॉल्यूम। तो इसका मतलब तीनों है, तीनों है, सॉलिड भी पढ़ाया, गैस भी पढ़ाया, ठीक है, लिक्विड भी पढ़ाया कल मैटर में। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जैसे अभी बैठे हम, एंड प्रेशर, मैटर इज प्रेजेंट इन 3 स्टेट, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। आगे देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। मतलब वाटर में अल्कोहल डालें, वाटर में सैंड डालो, वाटर में ऑयल डालो, कहता है इसमें से होमोजीनियस कौन सा लगता है, कौन होगा होमो। सैंड वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, सैंड वाला होगा ही नहीं, ऑयल वाला भी नहीं होगा। वाटर में अल्कोहल डालेंगे, कहता है जो होमोजीनियस होगा, ठीक है, जो होमोजीनियस, क्योंकि ऑयल वाले मालिक्यूल ऊपर ऐसे आ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं वो। वाटर एंड अल्कोहल आर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वो क्या है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन है। और होमोजेनियस इसकी एग्जाम्पल है, होमोजेनियस एग्जाम्पल बोलो कोई, वाटर में अल्कोहल, शुगर, पानी शुगर, NaCl और पानी, साल्ट और वाटर, ये क्या है, होमो। टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, जब गाड़ी में जाते आ रहे हो जा रहे हो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिससे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियस मैंने बता दिया क्या होता है, कहता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं उसे बोलते हैं सोल्यूशन। जैसे शुगर सोल्यूशन हुआ, ठीक है, NaCl का सोल्यूशन बनाया हमने,
इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सल्यूट और एक सॉल्वेंट। सल्यूट वो होता है जैसे शुगर को मैंने पानी में डाला, शुगर डालूंगा मैं कम, पानी होगा ज़्यादा। जो कम होता है उसको सल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको पानी बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। कॉपी में लिखो, सल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, सल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, सल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। सल्यूट क्या लिखा है? सल्यूट, सल्यूट जी, सल्यूट थोड़ी हुआ, सल्फेट लिखा बेटा आपने। सल्यूट बी से डिनोट करते हैं, सॉल्वेंट ए से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट लिखो जब वो होता है जो ज़्यादा होता है एक्सेस में, सॉल्वेंट एक्सेस में, और वो वाला आ गया लेस में, सल्यूट। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। शुगर क्या है यहाँ? सल्यूट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखो। आगे देखो कहता है कि सोल्यूशन कौन सा इसमें से, तो इसमें से होमोजीनियस क्या होता है? सोल्यूशन होता है, जैसे वहाँ पर बताया मैंने, सोल्यूशन होम। हीट्रो नहीं होता, क्योंकि मिक्स ही नहीं होगा तो सोल्यूशन कहाँ बनेगा? हीट्रो मिक्स ही नहीं होगा। आगे देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड, कहता है इसमें से आपको क्या लगता है कंपाउंड कौन होगा? ग्रेफाइट, प्रोड्यूसर गैस, सीमेंट, मार्बल, कौन होगा इसमें से? तो जहाँ पे मार्बल क्या है आपका जो कंपाउंड है, मार्बल। मार्बल का फार्मूला CaCO3 होता है, मार्बल फार्मूला CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका फार्मूला है। कहते हैं प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है? कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट कंपाउंड होता है, या हेट्रोजीनियस होता है? प्योर, प्योर एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, हेट्रो नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट भी नहीं होता है, दोनों होता है। वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कौन? प्योर। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कौन? प्योर। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों। आगे देखो, ये देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट भी, कंपाउंड भी, जो कल पढ़ाया मैंने आपको, एलिमेंट और कंपाउंड। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सर, इसमें से मिक्सचर कौन सा है? टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऑयल इन वाटर, कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो डिस्टिल वाटर मिक्सचर नहीं, क्योंकि वो प्योर होगा। वो डिस्टिल वाटर क्या होता है? बिल्कुल प्योर होता है डिस्टिल। खुद ही दिमाग लगा देना है। इसमें से कौन सी इसमें से ट्रू है? कहता है एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ एटम होते हैं। क्या पहला ठीक है? अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट, ऑल होमोजेनियस आर सॉल्यूशन। कौन सा लगता है, कौन सा ठीक होगा? करो गैस, 1 2 3 4 बोलो, पढ़ा हुआ आपने, बोलो आप बताओ। ऑल सारे सारे हैं, ठीक है, सारे सारे, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट।